नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में अक्सर खामोशी रहती है, लेकिन ये कई लोगों की जिंदगी को ना चुपचाप से प्रभावित कर रहा है। ये है पॉर्न देखने की आदत, जब वो लत बन जाती है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसे काफी संवेदनशीलता से देखती है, इसे एक छिपी हुई लड़ाई कहती है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक आदत मतलब एक बुरी आदत से कहीं ज्यादा हो सकता है। हाँ, ये एक लत का रूप तब ले लेता है जब इंसान जैसे अपनी भावनाओं को दबाने के लिए या शायद असलियत से भागने के लिए इसका इस्तेमाल करने लगता है। अच्छा। और ये एक ऐसा जाल बन सकता है जो आपकी सोच, आपका वक्त और कभी-कभी तो पूरी जिंदगी पर हावी हो जाता है। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इसके कुछ खास संकेत भी होते होंगे। जी बिल्कुल, जैसे बार बार देखने की एक बहुत तेज इच्छा होना, मतलब कंट्रोल से बाहर। हाँ, क्रेविंग जिसे कहते हैं। हाँ, क्रेविंग। चाहे वक्त सही हो या ना हो, जगह सही हो या ना हो, वो इच्छा हावी हो जाती है। और दूसरा ये कि तनाव, अकेलापन या बोरियत जैसी जो मुश्किल भावनाएं होती है ना, हाँ, उनसे भागने के लिए या उनसे डील करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। हाँ, एक तरह की, क्या कहें, इमोशनल बैसाखी बन जाती है ये। और मैंने पढ़ा कि असल रिश्तों में भी दिलचस्पी कम होने लगती है। हाँ, ये भी एक बड़ा संकेत है। जो वास्तविक जुड़ाव हैं उनमें मन नहीं लगता। और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि देखने के बाद वो अपराध बोध, वो गिल्ट महसूस होता है। बिल्कुल लेकिन फिर भी इंसान रुक नहीं पाता। सही कहा, यही तो लत की पकड़ है। वो गिल्ट के बावजूद आप करते जाते हैं। और इस आदत के लत बनने में एक और मुश्किल ये है कि ये दिखती नहीं है ना। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसकी कोई गंध नहीं है, कोई बाहरी निशान नहीं है जिससे पता चले। ये अक्सर अकेले में होती है। बस एक स्क्रीन होती है और आप होते हैं, तो इसे पहचानना भी मुश्किल है और कई बार तो मानना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, मतलब दुनिया को पता ही नहीं चलता। और शायद इसी अकेलेपन की वजह से व्यक्ति को लगता है कि वो इस मुश्किल में अकेला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलगाव, ये आइसोलेशन इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। उन्हें लगता होगा कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी है। हाँ, जबकि सच तो यह है कि बहुत से लोग इसी तरह की मतलब मिलती जुलती चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं, बस वो सामने नहीं आती। लेकिन अच्छी बात यह है कि रास्ते भी हैं। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, सल्यूशन भी है। जी हाँ। पहला कदम तो शायद यही है, जागरूकता। ये मानना कि हाँ, एक दिक्कत है। बिल्कुल सही। स्वीकार करना पहला और सबसे जरूरी कदम है। उसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। और फिर आता है उन वजहों को पहचानना, उन ट्रिगर्स को जो आपको देखने के लिए उकसाते हैं। क्या वो बोरियत है, तनाव है, अकेलापन है? अच्छा, मतलब पैटर्न समझना। हाँ, पैटर्न समझना। जब आप ट्रिगर्स को समझेंगे तभी तो उनसे निपटने के लिए सही तरीके ढूंढ पाएंगे। और फिर कुछ ठोस कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे डिजिटल डिटॉक्स। ये क्या है? हाँ, डिजिटल डिटॉक्स मतलब अपने स्क्रीन टाइम को मैनेज करना, खासकर उन एप्स या वेबसाइट से दूरी बनाना जो ट्रिगर करती हैं। फोन का इस्तेमाल कम करना शायद। हाँ, फोन का इस्तेमाल सोच समझकर करना। और एक बहुत जरूरी कदम है मदद मांगना, हिचकना नहीं। मदद मांगना मतलब थेरेपिस्ट से या थेरेपिस्ट से या किसी भरोसेमंद दोस्त से या परिवार में किसी से बात करना, किसी ऐसे से जिस पर आप भरोसा करते हो। अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। और इन सब कोशिशों के पीछे ना एक उम्मीद का संदेश है, बहुत साफ। क्या? कि अगर कोई आदत बन सकती है तो सही कोशिश और मदद से उसे छोड़ा भी जा सकता है। ये नामुमकिन नहीं है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। और खुद के प्रति नरमी बरतना, सेल्फ लव। ये समझना कि आप इंसान हैं और इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत हिम्मत देता है। तो इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ है कि पॉर्न की लत एक असली चुनौती है, अक्सर छिपी रहती है, लेकिन इसके संकेत होते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, और सबसे अहम बात है उम्मीद। उम्मीद बनाए रखना, जागरूकता, सही कदम उठाना, मदद लेना, इनसे हालात बिल्कुल बदल सकते हैं। खुद पर थोड़ी दया दिखाना भी जरूरी है ना? बहुत जरूरी। सेल्फ कंपैशन जिसे कहते हैं। अपनी भावनाओं को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें समझना जरूरी है। और जाते जाते हम एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमारी इस डिजिटल दुनिया में ऐसी और कौन सी छिपी हुई लड़ाइयां हो सकती हैं जिनसे हम शायद अनजाने में जूझ रहे हो? सोचने वाली बात है। और क्या अपनी मुश्किल भावनाओं को, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों न लगे, उन्हें बस स्वीकार कर लेना, क्या ये बदलाव की तरफ पहला कदम हो सकता है?